इससे रूस के लोग बड़ी खुश होते हैं क्योंकि नॉर्वे की धारा गर्म है और रूस के ऊपरी बंदरगाह मुर्मुस्क तक पहुंच जाती है और वहां के जमे बर्फ को पिघला देती है। रूस में इतना बर्फ पड़ता है ना कि जहाज का पेंदी साफ करने के लिए रूस जानते हैं क्या करता है। अब भारत से ज्यादा मेहनती किसान पूरे पृथ्वी पे नहीं है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे भी किसान है जिनके पास 1 बीघा जमीन है। अब बताओ, जो किसान यहाँ 2 कट्ठा में खेती कर रहा है, वहां 200 एकड़ में जाएगा, भर गांव में उठ के चल जाएगा। चलो हो 500 एकड़ जमीन, पूरा खेती करेगा, 1 गो फसल। और ये 3 भाग में बढ़ जाता है। एक शाखा सीधे निकल जाती है जिसे कहते हैं नॉर्वे की धारा। इसका नाम नॉर्वे की धारा इसलिए क्योंकि कहां जा रही है, नॉर्वे के। इसकी एक शाखा सीधे निकल जाती है कहां पे, नॉर्वे की धारा। इससे रूस के लोग बड़ी खुश होते हैं, रूस के लोग बड़ी दुआ देते हैं क्योंकि नॉर्वे की धारा गर्म है और रूस के ऊपरी बंदरगाह मुर्मुस्क तक पहुंच जाती है और वहां के जमे बर्फ को पिघला देती है। इस वजह से वहां के लोग बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। समझ गए कि नहीं है? कहाँ के लोग? हाँ, रूस के लोग बहुत ज्यादा ही खुश होते हैं। नॉर्वे की धारा रूस के लिए अच्छी है या नहीं? उसका पूरा बर्फ जम जाता है यहाँ पे, वहां हो जाता है। रूस में इतना बर्फ पड़ता है ना कि जहाज का पेंदी साफ करने के लिए रूस जानते हैं क्या करता है, जितनी जहाज गंदा रहेगा ना उसको ले आके गर्मी के दिन में पानी में रख देगा समुद्र में, और ठंडी के दिन में बर्फ जमेगा ना तो पूरा बर्फ जम गया। अब क्या करेगा कि जिस एरिया में साफ का वहां बर्फ का बीच में से पेंदी में से बर्फ हुआ काट देगा और साइड साइड का बर्फ छोड़ देगा और जहाज टंगा गई है ऊपर, नीचे से काट दिया, सारा गंदगी साफ कर देगा, अगले सीजन में निकाल देगा। रूस में बहुत ठंड पड़ती है, रूस में ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है। हम तो कहते हैं रूस को कि अपना जमीन भाड़ा पे भारत वालों को दे, किसानों को। सही कहते हैं, इतनी जमीन है उसके यहाँ खेती करने वाला कोई नहीं है। अपने यहाँ से किसान सऊदी अरब मजदूरी करने जा रहा है कि नहीं कर रहे हैं? जाके सऊदी अरब में देखिएगा, अभी एक इंसान भेड़ चरा रहे थे कि नहीं, और वीडियो बना, वो भेड़ चरा था, हमको क्लास हुआ देख वहाँ पे। हाँ हाँ, शादी का बधाई दे रहे थे लोग। तो आखिर भारत का इंसान गया कि नहीं? अब आप भारत में 140 करोड़ जनसंख्या है, सबको प्रॉपर रोजगार नहीं दे पाएंगे। तो भाई अब कोई वहां भेड़ चराने गया है, कोई ड्राइवर का काम करने गया है, कोई मजदूरी करने गया है, किसान कहीं नहीं चल जाएगा खेती करने के लिए। अब उसमें रूल बना दो, भैया तुम्हारा जो बंजर जमीन है, जो तुम्हारी बंजर जमीन है उसको हम लोगों से भाड़ा पे ले लो, रजिस्टर कर दो। अब तुम्हारा देश है, कभी भी बाहर कर देना। चाइना वालों को नहीं दे सकता है क्योंकि चाइनीज से कब्जा कर लेंगे सब। वहां इंडियन को देना चाहिए खेती करने के लिए। वहां जाके अलॉट कर दो 200 एकड़ एक आदमी का। अब बताओ, जो किसान यहाँ 2 कट्ठा में खेती कर रहा है, वहां 200 एकड़ में जाएगा, भर गांव में उठ के चल जाएगा। चलो हो 500 एकड़ जमीन, पूरा खेती करेगा, 1 गो फसल। ठंड पड़ रहा है, केसर बो देगा, सेब बो देगा, जैसी फसल है वैसे यहाँ पे। अब भारत से ज्यादा मेहनती किसान पूरे पृथ्वी पे नहीं है, पूरे पृथ्वी पे इससे मेहनती किसान नहीं है यहाँ पे। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे भी किसान है जिनके पास 1 बीघा जमीन है, और भैया 1 बीघा जमीन में वो गेहूं बो के कभी खुशहाल नहीं रह पाएगा, बेचारा उसी में परेशान रहेगा कि नहीं? तो कुछ नहीं मिलेगा। जनसंख्या वहां पे है ही नहीं, कोई खेती करने वाला है ही नहीं है। अब बाका बजा इसे यूक्रेन की लड़ाई में मारा गया सब। हाँ, कहां पे एम्प्लॉय नजारा है, हम किसानों के लिए कर रहे हैं। 1 लाख किसान जाएगा सब, पूरा उत्पादन करके बढ़ा देगा सब, एकदम पूरा जमीन बंजर जमीन को क्या कर देगा, उपजाऊ बना देगा, सब लोग का हो जाएगा। आप आगे बढ़े, बोलिए। यहाँ पर ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, आइए नॉर्वे की धारा। कौन सी धारा? ऊपर आती इर्मिंगर की धारा और नीचे आती है रेनल की धारा। ऊपर इर्मिंगर, नीचे रेनल, ऊपर इर्मिंगर, नीचे रेनल, ऊपर इर्मिंगर, नीचे रेनल। रेनल जैसे ग्रीनलैंड से सटती है, ठंडी जलधारा होती है। रेनल की, इर्मिंगर की धारा, और ये ग्रीनलैंड की धारा। इर्मिंगर वाली गर्म है, ग्रीनलैंड वाली ठंडी है। नीचे आती है रेनल की धारा और उसके नीचे चली जाती है तो केनारी की धारा। केनारी कैसी है? ठंडी। अब समझो ध्यान से, उत्तरी अटलांटिक, हल्ला नहीं कर पाऊ, सुनो ध्यान से।
सर वहां जाएगा, वहां के लोगों में सरवाइव कर पाएगा रूस में? अरे भैया हम कहाँ कह रहे हैं कि सरवाइव करने के लिए यहाँ पे, जैसे ये एरिया खाली है तो एक एरिया डिसाइड कर दे कि इस एरिया में खेती करने के लिए दे देगा, आप बाहर मत निकलने देना वहां से, आपका देश है। और वहां कोई हाईवे नहीं है, 30-40 किलोमीटर चल जाओगे ना, 2 घंटा तक गाड़ी चलाते रह जाओगे, 5 जिला हिल जाओगे तो पता चलेगा एक को घरे नहीं दिखा। हाँ, और हमारे यहाँ कश्मीर है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, आपका ये आपका सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश, ये लोग बर्फ के एरिया को सह भी सकते हैं लोग, वहां चले। कश्मीर में क्या है, बर्फ के साथ साथ पहाड़ है, तो पहाड़ पे क्या खेती कीजिएगा? तो हम लोग का वो बड़ा कॉम्बिनेशन जरूरी है, हम लोग की कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बोलिए ना ये सब सरकार से, अरे बाप हो बाप, हमसे सब गुस्सियाया रहता है, सब पहले गुस्सिया रहेगा से हमारे पर, एकदम दांत पिछले रहता है कि ये एकदम अभी। लेकिन देखो तुम लोग देश के भविष्य हो, कभी तुम लोग बड़े अधिकारी बनना, वहां जाना, तो ये सब चीजों को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है? तब तक हम लोग बूढ़ा रहेंगे। सर अब तो डॉक्टर लोग भी गुस्सा हो जाएंगे। नहीं बाबू, ऐसा नहीं, डॉक्टर लोग नहीं गुस्सा होगा इस समय में। जितना ज्यादा आपस में लड़ाई ये टीचर करता है, उतना ज्यादा डॉक्टर नहीं करते हैं। किसी भी देखोगे ना टीचर लोग को, लास्ट में देखो ना, इन लोगों से वजह से साइड हो जाओ। अभी आनंद कुमार अपने सुपर 30 वाले कैसे एकदम अपने साइड में रहते एकदम, इतना किसी को टॉर्चर करोगे लोग तो कोई क्या हो गया? सब लोग ऐसे हो जाते हैं यहाँ पे। ओवरऑल देखो देश के बारे में सोचना चाहिए। इसके पास जमीनें नहीं है, जमीन है, हाईवे नहीं है, लोगे नहीं है यहाँ पर। और यहाँ की पुरुष आबादी जो होती है ना, शराब पी के उल्टा लगती है। सबसे ज्यादा दारूबाज यहीं के हैं सब, रूस में सबसे ज्यादा।